जब बढ़ता है तो इन्हीं महाराज पृथु के यहाँ आगे चल के ऋषभ देव जी महाराज आते हैं। भागवत में ऋषभ देव जी की कथा आती है। एक श्रेष्ठ राजा है ऋषभ देव। भागवत में जिन्हें ऋषभ देव कहा जाता है, जैन दर्शन में इन्हें ही ऋषभनाथ कहा जाता है। जैन दर्शन में ये ही ऋषभनाथ हैं। अर्थात जो आप जैन धर्म सुनते हैं ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, वो कोई और नहीं, भागवत के ऋषभ देव ही जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। ऋषभ देव जिनके 100 पुत्र अंतिम समय में अपनी प्रजा और अपने राज्य के लोगों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और समझाते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया अपनी प्रजा को और पुत्रों को। ज्ञान का उपदेश क्या दिया कि ये मनुष्य का जो जीवन है ना भैया, ये बहुत कीमती है। ये जीवन खाने के लिए, सोने के लिए और संतान की उत्पत्ति के लिए नहीं मिला है। क्योंकि ये जो काम है, ये जो हम सोचते हैं कि बहुत बड़े काम है, ये काम जानवर भी कर लेते हैं। आप बताओ, हम सोते हैं तो क्या जानवरों को नींद नहीं आती? कुत्ता सोए, बिल्ली सोए, गधा सोए, घोड़ा सोए, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, चिड़िया, कौआ, मछली, कछुआ सब सोते हैं, सबको नींद आती है। और अच्छी बात तो इंसान को तो आजकल नींद आने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती, तब जाके नींद आती। जानवरों को वो भी नहीं करना पड़ता, आराम से सो जाते हैं निश्चिंतता से। तो हम सोते हैं, जानवर सोते हैं। हम भोजन करते हैं तो क्या जानवरों का पेट नहीं भरता? वे अपना भोजन करते हैं। हम संतान उत्पन्न करते हैं तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। शास्त्र कह रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये 4 चीजें मनुष्य और जानवरों में एक सी हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार हम खाते हैं, जानवर खाते हैं। आहार निद्रा, हम सोते हैं, जानवरों को भी नींद आती है। भय, हमें डर लगता है सांप से, बिच्छू से, सांप बिच्छू को हमसे डर लगता है। मैथुनम, हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो जानवर बच्चे पैदा करते हैं। कोई अंतर है? कोई फर्क है? कोई फर्क समझ में आया? नहीं, इस कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम धर्म को जानते हैं और जानवर धर्म से विहीन है, इसलिए वो जानवर है। धर्मेन हीना पशु भी समाना। जिस दिन हमारे भीतर से भी धर्म चला जाएगा, हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा, सिर्फ स्वरूप के अलावा कोई फर्क नहीं। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं कि ये शरीर खाने, सोने, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर मिला है कि जीवन का जो सार है हरि नाम, हम हरि नाम को गाते जाएं, गाते जाएं, गाते जाएं। इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश दे के बड़े पुत्र भरत को गद्दी सौंप दी, राज्यपाट सौंपा। कुछ दिनों तक भरत जी ने राज्यपाट संभाला। फिर भरत जी को भी विरक्ति हो आई। भरत जी चले गए जंगल। तस्मिन् वाव किलसाए कलह पुलह श्रमोप बने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुबी कंदमूल फलोपहारिश्च समीप मानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपव्रतोपसमः पराम निर्वृत्ति मवाप। पुलह नाम के आश्रम में भरत रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, वही भगवान को चढ़ाते हैं। विषयों की आहुतियां भरत जी ने दे दी हैं, सारे विषय आहुति जैसे समर्पित कर दिए हैं। दिन रात भजन करते हैं। भरत जी ने घर गृहस्थी परिवार छोड़ा कि किसी प्रकार के मोह बंधन आसक्ति में ना पड़ूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आसक्ति अर्थात मोह उत्पन्न होना है तो एकांत में भी उत्पन्न हो जाएगा, और नहीं होना तो लाखों की भीड़ में भी रहोगे, उसके बाद भी अनासक्त योगी बन के घूमोगे, अनासक्त रहोगे। भरत जी ने सोचा झोपड़ी में रहूंगा, न माता न पिता न भाई न बहन न पत्नी न बच्चे, कुछ भी नहीं, न राज्य न पाठ, भजन करूंगा एकांत, किसी आसक्ति में नहीं पड़ूंगा। एक दिन की बात है,
गंडकी नदी के किनारे बैठ के भरत भजन कर रहे थे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। भरत जी भजन कर रहे हैं। उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई, पानी पी ही रही थी, नदी में किनारे खड़ी थी। सिंह की दहाड़, सिंह की गर्जना सुनी, अपने प्राण सबको प्रिय रहते उसको इतने प्रिय नदी में छलांग लगा दी। अब छलांग लगाई तो हिरणी गर्भवती, उसके पेट में बच्चा। छलांग लगाने के कारण उसका जो बच्चा था, वो उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकल के मर गई। अब जो बच्चा पानी में गिरा वो जीवित है और भरत ये सब देख रहे। और भरत को लग रहा किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म। पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी को उसकी रक्षा करनी थी, जीव रक्षा धर्म है, रक्षा करनी थी, लेकिन रक्षा करने के बाद उसे उसके हाल पे छोड़ देते। भरत ने रक्षा की, उसको साफ सुथरा किया और अपने आश्रम में ले आए। अब दिन रात जो भरत भजन करते हैं, अब दिन रात एक हिरण के बच्चे की सेवा में, उसको खिलाने में, पिलाने में, घुमाने में, नहलाने में, उसी की सेवा में दिन रात लगे रहते। जीवन बीता, हिरण बड़ा हुआ, अपने ही जैसे हिरणों के साथ भरत को छोड़ के भाग गया और उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे कौन्तेय, मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है उसे वो देह मिलता है। हम कहते हैं ना, अंतमति सो गति, आखिरी में बुद्धि जहां जाएगी वैसी ही गति आपको मिल जाएगी। इसलिए प्रयास ये रहे कि अंत में ये जो मति है, ये मति भगवान के चरणों में जाए। अंत में मति भगवान के चरणों में तब जाएगी जब प्रारंभ से हम नाम जपते रहेंगे। अब आप सोचो कि अरे नाम जप कर लेंगे कभी, अभी उम्र है नाम जप करने की। अब बचपन से नाम जप किया नहीं और सोचो डायरेक्ट 55 में करेंगे तो होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे एक बच्चा यदि 10वीं कक्षा की परीक्षा देता है तो साल भर पढ़ाई करता है। जुलाई से पढ़ाई करना शुरू कर, अप्रैल से, आजकल सत्र अप्रैल से शुरू हो जाता है। अप्रैल से पढ़ाई करना शुरू करता है, फरवरी मार्च में उसकी परीक्षा होती। साल भर पढ़ाई करने के बाद वो 10वीं कक्षा में बैठता है और अच्छे से पढ़ाई करता है तो अच्छे नंबर से पास हो जाता है। अब 10वीं का कक्षा का कोई बच्चा सोचे कि साल भर नहीं पढ़ेंगे, बस परीक्षा के 2 दिन पढ़ लो और परीक्षा दे दो, तो क्या होगा? पास हो पाएगा? मुश्किल है। चीटिंग वीटिंग करके हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी तो ईमानदारी से तो नहीं होगा। अब साल भर पढ़ा नहीं, अब सोचो कि पेपर के दिन 1 घंटे पढ़ के हम पास हो जाएं तो नहीं हो सकता। वैसे जीवन भर भगवान का नाम लिया नहीं और सोचो कि अरे जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के 1 दिन पहले से नाम जब शुरू कर देंगे। अब कहते 1 बार लो चाहे 100 बार, फल तो वही मिलना है। अब आप सोचो कि जीवन भर लिया नहीं और सोचो डायरेक्ट उस दिन ले लेंगे तो निकलेगा? अब बचपन से किया नहीं तो 55 में भी नहीं होगा। इसका नाम जप का भी अभ्यास करना पड़ता है। नाम जप हलवा थोड़ी है कि 5 मिनट में बन जाए। नाम जप हलवा नहीं है ना, नाम जप भी आदत। आप सोचो जब हम लोग नाम जप करते हैं, आप लोग नाम जप करते होगे, जो करते हैं उनको पता होगा। आप माला लेके बैठोगे, जो बातें दिमाग में कभी नहीं आती वो नाम जप करते समय आती।
ये बुद्धि विश्व की परिक्रमा करता है नाम जप करते समय। कई लोग ये समस्या ही बताते कि भैया जब हम नाम जप करने बैठते तो जो बातें कभी याद नहीं आती वो बातें कहो उस समय पे याद आ जाए। ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम जप करना छोड़ दें। मन तो भटकता रहता है ना, ये मन बहुत चंचल है। ये मन चंचल है, ये भागता रहेगा, ये यहाँ वहां भागेगा। हाँ, ये चाहेगा कि हम नाम जप ना करें। मन भटकता है, भटकने दें। बुद्धि यहाँ वहां जा रही है, जाने दें। आप नाम जप करें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। एक दिन जीवन में वो स्थिति आएगी कि मन स्थिर हो जाएगा और आप नाम जप अच्छे से करने लगेंगे। प्रयास करना पड़ेगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब आपको एक दिन में सब हो जाए तो नहीं होगा। वैसे ही अंतमति सो गति, यहाँ बात चल रही है कि आखिरी में बुद्धि भगवान में लगे। कैसे लगेगी? जब शुरुआत से नाम लिया होगा तब। आप सोचो कि एक दिन में पढ़ के परीक्षा निकालने तो मुश्किल है। वैसे ही एक दिन में भगवान का नाम ले लें आप कि मरने के पहले एक बार कह देंगे राम और मर जाएंगे, तो नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। बचपन से अभ्यास करना पड़ता है। तो मृत्यु के समय जहां मन लगा रहता है वो देह मिलता है। अब भरत का मन हिरण में लगा था, मरने के बाद हिरण बन गए। हिरण होने के बाद सारी बातें याद थी, इसलिए दिन रात भजन करते रहते। उस हिरण की भी मृत्यु हुई। और देखिए भरत का तीसरा जन्म होता है। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ। नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया और नाम मिल गया जड़ भरत। क्या नाम मिला? जड़ भरत। जड़ का मतलब होता है मूर्ख भरत। मूर्ख नहीं थे, पर काम में ऐसे ही करते थे। इनके पिताजी ने एक दिन कहा, जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ। अब चौड़ा ओड़ा तो नहीं करके आए, लंबा चौड़ा एक गहरा कुआं और खोद के आ गए। इनको पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते तो विद्यालय ना जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते रहते। लोग सोचते ये पागल हैं। ये पागल नहीं थे, ये जीवन के सार को समझ चुके थे। एक दिन की बात है, सिंधु सौभीर नामक देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई। भरत जी दिखाई दिए, पालकी ढोने में लगाया। अब भरत बड़े मटक मटक के चलते हैं। राजा को लगा ये ऐसे चलेगा तो हमारे अन्य कहार भी ऐसे ही चलेंगे। टोका टाकी की रोका, तुम तो पृथ्वी के लिए भार हो। भरत उत्तर दे रहे, महाराज मैं भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मेरे भीतर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। तो मैं भार नहीं, ये पृथ्वी तत्व मेरे भीतर है। इतनी ज्ञान की बात सुनी, पालकी रोकी, रहुगण पालकी से नीचे। भरत जी के पैर पकड़े, महाराज कौन हो आप? क्या आप कपिल देव भगवान हो या आप नारायण हो? भरत जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा नाम जड़ भरत है। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से बुलाते। उस समय रहुगण ने कहा कि आप मुझे बताइए कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तब उत्तर दिया, रहुगणै तत तपसा नयाति, न चेज्जया निर्वपणात् ग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्वाद् रजोभिषेकम्। रहुगणै तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नचेत जया, बड़े बड़े यज्ञ करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। छंद, श्लोक, दोहा, सोरठा, चौपाई, भजन, स्तुति गाने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणात् ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। सूर्य, जल, अग्नि जैसे देवी देवताओं की उपासना करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? कहा बिना महत्वाद रजोभिषेकम। जब तक भगवत चरणारविंद मकरंद की धूल में स्नान ना किए जाएं, जब तक भगवान नाम को जीवन का सार ना बनाया जाए, तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हरिनाम ही इस जीवन का सार है, बाकी सब
बेकार है। भरत जी महाराज ने ज्ञान का उपदेश दिया राजा रहुगण को। इस तरह से भागवत में जड़ भरत की कथा आती है और जड़ भरत जी महाराज का उपदेश संसार के प्राणियों के लिए यही दिया गया कि हरि नाम ही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार। संसार के जितने सुख हम देख रहे हैं ना, ये लौकिक, ये क्षणिक हैं, ये क्षणिक सुख हैं, ये आज है नहीं। और एक समय के बाद इन सुखों से हमारा मन ऊब जाता है। आप टीवी देखोगे, कितनी देखोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। उसके बाद आप कमरे में बैठे हो, एसी की हवा खा रहे हो, कितनी देर बैठोगे? आप अच्छी लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, कितनी देर घूमोगे? आप वासनाओं का सुख पाओगे, कितनी देर पाओगे? क्या उसी में लिप्त रहे आओगे? तो ये संसार से मिलने वाले सुख क्षणिक हैं। व्यक्ति को ऐसे सुख को पाने का प्रयास करना चाहिए जो अनंत है। और जिस सुख में जब हम डूबते हैं तो डूबते ही जाते हैं और वो सुख बढ़ता जाता है। ये संसार के सुख बढ़ते नहीं है, ये घटते हैं। एक समय के बाद हर अच्छी लगने वाली चीज बुरी लगने लगती है, उससे मन उचटने लगता है, दूरी आने लगती है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है जो जितना गाएगा उतना पाएगा, जितना गाएगा उतना खोएगा, जितना गाएगा उतनी प्रसन्नता जीवन में आती जाएगी। तो हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। इस तरह से जड़ भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया है। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सदा हमारे। पितु मातु
मुरली मनोहर अतीब सुंदर, मनोहर अतीब सुंदर, मुरली मनोहर अतीब सुंदर, मुरली अतीब सुंदर, राजीव लोचन गोपाल गिरिधर, राजीव लोचन गोपाल गिरिधर, राजीव लोचन गोपाल गिरिधर, राजीव लोचन गोपाल गिरिधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।